बच्चे हम लोग कुछ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता रहे थे ना। बिट्टू, तो उसमें कितना पॉइंट हो चुका था? 2 पॉइंट हो चुका था हमको लगता है। अर्निंग प्राइस मेथड यानी ईपी रेशियो। ईपी रेशियो हो गया था सर। ईपी रेशियो हो गया था। डिविडेंड, डीपी रेशियो, डीपी रेशियो शायद हो गया था सर हम। हाँ ये भी हो गया था सर। तो थर्ड में देखिए, नहीं सर डीपी नहीं हुआ था सर। लिखिए डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड और ऑब्लिक करके प्राइस भी लिख सकते हैं। डिविडेंड ऑब्लिक करके प्राइस रेशियो मेथड, प्राइस रेशियो मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीपी रेशियो मेथड भी कहते हैं। ओके, नोटबुक ओपन कर लिए? यस सर। हाँ, देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called as dividend yield method, yield, yield. It is also called as dividend yield method or DP ratio approach. सर क्या बोले? रेशियो, कैपिटल DP ratio approach. ये तो बात आप लोग जानते हैं। ये तो बच्चे आप लोग जानते हैं कि जो भी शेयर होल्डर होता है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या चाहे आपको वो क्या हो, प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों ही शेयर होल्डर या उसको भी छोड़ो, इन्वेस्टर जानते हो? यस सर। जानते हो? यस सर। इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाला सर। हाँ ठीक है। तो जो मनी इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्टर क्या चाहता है कि उसको मैक्सिमम रिटर्न मिले। यस या नो? यस सर। क्या मिले बच्चे उसको? मैक्सिमम रिटर्न। मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो एक एज्यूम करते हैं कि एट अ टाइम हमको, या आफ्टर सर्टेन पीरियड के बाद, एट अ टाइम नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ऐसा एक एज्यूम करते हैं उस डेट के अंदर में मुझे इतना पैसा रिटर्न मिले। ओके, तो व्हाट रेशियो ऑफ कैश, उसी में लिखिए व्हाट रेशियो, सॉरी रेशियो नहीं, रेट लिखो,
what rate of cash return to the equity shareholder, except on the market value of their share investment, expect PXPECT on the market value of their share investment. वो जानना चाहता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये लाइन समझ में आया कि व्हाट रेट ऑफ कैश रिटर्न मतलब कितनी दर से, किस रेट से उसको, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न मिलेगा, वो ये जानना चाहता है. दिस इज द बेसिक कंसिडरेशन, this is the basic consideration behind this approach. अब इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे तो इच्छा रखता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन एक ऐसा भी आता है कि वो चाहता है कि भाई हमको इतना से कम नहीं मिले, मिनिमम होता है ना, कि अगर इससे कम मिलेगा तो फिर हम पैसा क्यों इन्वेस्ट करें उसमें, उस प्रोजेक्ट में. The cost of equity share, capital, the cost of equity share capital according to this approach can be computed, या can be calculated in the following way. D by P into 100, C equal to, फॉर्मूला लिखिए बच्चे, C equal to D by P into 100. 100 मतलब परसेंटेज के लिए. सर फिर से बोलिएगा. तो C इक्वल टू D by P into 100 into 100. ये टॉपिक आप लोग को हम लगता है बताए हुए थे, क्वेश्चन भी इस पर बनवाए थे, याद है? हम शायद क्लास में नहीं किए थे. अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला जो बताए थे, याद करो. क्लास नहीं करते तो कैसे होता है? चलो खैर कोई बात नहीं. इसके आपके मटेरियल में पेज नंबर आपका है 64 में. अर्निंग कैपिटलाइजेशन, ये पहला फर्स्ट था.
ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर डिविडेंड टू बी पेड ऑन द शेयर्स। आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे एज इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में, किसी कंपनी का आप ओनर बनोगे, तो आपको जो भी डिविडेंड उस कंपनी के तरफ से मिलेगा। डिविडेंड तो इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ना, यस या नो। कंपनी को प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, नहीं प्रॉफिट होगा नहीं देगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर तो किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट मतलब पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिलता है, वो तो राइट लेकर के ही आया है पहले से। यस सर। ऐसा कुछ इक्विटी शेयर को तो है नहीं। तो आपके मटेरियल में बचे यहाँ सी और यहाँ पर के ई। हम जो भी आपको लिखवाए सी लिखवाए ना, सी इक्वल टू डी बाय यस सर। क्या पी। लिखो वेयर सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। आपके बुक में के ई लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे सी लिखो चाहे के ई लिखो, बोथ आर सेम। डी फॉर डिविडेंड पर शेयर, डी फॉर डिविडेंड पर शेयर, पी फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, पी फॉर मार्केट प्राइस पर शेयर, this method is used, this method assumes that investor give prime importance to dividends and risk। प्राइम इम्पोर्टेंट सर। हाँ, महत्वपूर्ण, to dividend this method assumes give prime importance to dividend and risk in the firm remain unchanged। वो जोखिम का प्रवाह नहीं करता है, पैसा क्या करता है, लगा देता है, किसके लिए, डिविडेंड के लिए। and it does not consider the growth in dividend। इस तरह का क्वेश्चन भी हम पूछ सकते हैं आपको।
लिखिए थे क्वेश्चन इस पर। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड is currently earnings rupees 5 lakh its current market price of rupees 100 outstanding equity share is फिर से बोलिएगा सर। outstanding हाँ, तो आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर इज कितना होगा बताओ भास्कर? 5 लाख लिखवाए ना, 5 लाख का अगर मान लो 100 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 सर। Depo is 5,000. The company decided to raise an additional capital of rupees लिख लिए is rupees 7,50,000, 7 है 12 लिखो, 12,50,000 through issue of equity shares to the public. It is expected to pay it is expected to pay 10% per share. It is expected to pay 10% per share as flotation cost. Equity capital is issued at a discount of 10% per shares. 10% per shares. 10% per shares. The company is interested to pay as dividend of rupees 8 per share.
The company is interested to pay as a dividend of rupees 8 per share. सब पे होगा ना, इंटरेस्टेड पे। The company is interested to pay, PAY, a dividend of rupees 8 per share. Calculate the cost of equity. सर डिविडेंड रुपीस के बाद क्या था? रुपीस कितना था? 8 per share. 8 पर 8 पर। Calculate the cost of equity. बच्चे इसको बना के दिखाइए सही बच्चे, एकदम सोच करके बढ़िया से बनाना। सोनल, बनेगा क्वेश्चन की नहीं? यस सर, यस सर। ये तो प्रीवियस क्लास में भी रिवीजन करवा। देखो बच्चे, आप लोग जब तक कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आप लोग का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट यही है, आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करते हो घर पर। क्या आदित? सही बच्चे, कैमरा ऑन करो। आप लोग ग्रुप नहीं देखते हैं क्या? ग्रुप में कब मैसेज आता है, क्या आता है, ये सब नहीं देखते हो? सोनल, देखते हैं। आप लोगों को पता नहीं था कि सर का क्लास है? पता है तो सब तभी ज्वाइन किए, आप मैसेज किए तभी ज्वाइन किए। क्वेश्चन आया कुछ समझ में? कितना आया आंसर जी?
सर नहीं बन रहा, इतना समय लगेगा। समय लगेगा? कितना समय लगेगा? ये जानते हो 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है भास्कर, ये 2 मिनट से 3 मिनट नहीं लगेगा बनाने में, और आप बोल रहे हैं समय लगेगा। हमको 10 लाख 20 लाख 25 लाख उससे क्या मतलब है बच्चे? यहाँ पर देखो ना, रेट ऑफ डिविडेंड कितना परसेंट है, कितना डिविडेंड दिया हुआ है? 8 पर शेयर। तो डी स्टैंड फॉर डिविडेंड ना, क्या फॉर्मूला बताए थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, कि डिविडेंड डिवाइडेड क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस कितना था देखो, 100 था ना, और 100 में से फ्लोटेशन कॉस्ट कितना परसेंट है? 10% सर। तो 100 का 10% कितना होगा? 10। 10। अच्छा, 10 वो घटेगा और 10 डिस्काउंट घट जाएगा, यस सर। कितना हो जाएगा? 8 इंटू 100 डिवाइडेड कितना, 80, यानी 10% आ जाएगा। यस सर। ये हम बताए थे क्वेश्चन आप लोगों को। नहीं लगता है सर। हम क्लास नहीं आए थे, बताए होंगे तो सर। थोड़ा प्रैक्टिस बच्चे करो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। देखिए थर्ड में ग्रोथ इसमें ऐड हो जाता है। पेज नंबर आप लोग का है ये 65। देखो तो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अलग पॉइंट है ना सर। हाँ, तीसरा थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट बताए थे ना, वो बता दिए, एक अर्निंग का बता दिए, दूसरा डिविडेंड का बता दिए, अब ये तीसरा है डिविडेंड कैपिटलाइजेशन प्लस ग्रोथ रेट अप्रोच। लिख लिए, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन प्लस ग्रोथ रेट अप्रोच। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन को हम लोग क्या करते थे बच्चे, डी डिवाइडेड क्या, एमपी मार्केट प्राइस पर शेयर, या अभी आपको अभी बताया ना कि डी बाय पी, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड पर शेयर और पी स्टैंड फॉर क्या, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है, अलग नहीं है, खाली नाम चेंज कर दिया है। जैसे सी स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और के ई स्टैंड फॉर क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये तो डिफरेंट राइटर का बुक आप पढ़ोगे तो डिफरेंट वर्ड मिलेगा ना, बट मीनिंग सबका क्या है, एक ही है। तो कंप्यूटर लिखिए तो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल based on a based on a fixed based on a fixed dividend rate may not be appropriate, may not be appropriate because मतलब 10% अगर फिक्स है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये कहता है कि उससे भी मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, यानी जो ग्रोथ कर रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो मुझे भी बढ़ा करके डिविडेंड मिलना चाहिए।
ये बात आया समझ में? हेलो भास्कर, यस सर। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट पर मुझे पैसा एक फिक्स रेट के हिसाब से मुझे मिले। अगर डिविडेंड 10% है 20% मिले, 20% है 20% मिले, नहीं। अगर कंपनी ग्रो कर रहा है, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमको डिविडेंड में भी क्या, रेट ऑफ डिविडेंड भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी ग्रोथ। चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ओके बच्चे? जी सर। तो उस सिचुएशन में आपको इस मेथड का यूज करो कीजिएगा। कहां तक लिखे? मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, ये लिख लिए। बिकॉज, हाँ यस सर, नॉट बी मतलब फ्यूचर डिविडेंड में ग्रो बिकॉज the future dividend may grow. The growth in dividend may be constant perpetually. The growth in dividend may be constant, या तो वो कांस्टेंट रहेगा या तो वो समय के साथ क्या होगा, उसमें बढ़ेगा। May be constant perpetually or may vary over a period of time. It is the best over, it is the best method. It is the best method over dividend capitalization approach. Over dividend capitalization approach. Dividend capitalization approach. Since it consider the since it consider the growth in dividend, growth in dividend, generally investor invest in equity share, generally investor invest in equity share, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इक्विटी शेयर में, on the basis of the expected, on the basis of the expected future dividend, यानी भविष्य में जो डिविडेंड मिलने वाला है वो करंट से ज्यादा मिले, basis of the expected future dividend rather than on current dividend. Rather than on current dividends. They accept increase in future they accept increase in
फ्यूचर डिविडेंड। और ये पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है आप ही को। मान लो कहीं 1,000 रुपया आप लगाए हो और 10% के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया हर एक महीना आ रहा है, लेकिन किसी महीना अगर मान लो 110 रुपया वही पार्टी तुमको दे दिया, मन तो खुश हो जाएगा। बोलो यस या नो। अरे आप कहीं पर पैसा लगाए हो, मान लो हम को कर्जा पर दिए 10% पर, तो हम तुमको ब्याज देंगे ना जी 10 हर एक महीना। तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपया होगा। लेकिन आपके 1,000 से मान लो हम बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम भी खुश हो जाएंगे कि नहीं तुमको क्या करें, हम थोड़ा बढ़ा करके दे दें। तो 110 रुपया दे दिए, 115 रुपया दे दिए, तो ये जो एक्स्ट्रा दिए 100 रुपया से ज्यादा, ये तो ग्रोथ रेट हो गया। क्या हो गया बच्चे? ग्रोथ रेट। एक बार पढ़ के देखो तो सही बच्चे, जो अभी नोट नोट करवाए हैं। और नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे आप लोगों को। एक बार पढ़ के सही बच्चे देख लीजिए। हेलो, क्या कहीं से कुछ पूछना है बच्चे आप लोगों को?
बोलिए बिट्टू, नॉट येट। नो सर। कुछ पूछना है? नो सर, फाइन। नो सर। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है।